और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन जारी है। गुरुवार को नेशनल पार्क के जंगलों में फिर एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सीसी मेंबर नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को ढेर कर दिया। सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। इससे पहले 21 मई को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के चीफ को 1 करोड़ का इनामी नामबाला केशव राव उर्फ बशव राजू उर्फ गगन्ना को मार गिराया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से। सोमेश, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि साफ तौर पर 1 करोड़ का नक्सली यहां पर मारा गया है। ऐसे में कितनी बड़ी ये कामयाबी वहां के प्रशासन के लिए है और इससे अब कितनी बड़ी जो चोट है वो नक्सलवाद पर मिलती हुई नजर आएगी? जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा। सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में, जिसमें सुरक्षा बलों की सूचना मिली थी कि जो मोस्ट वांटेड नकली है सुधाकर, जो वहां पर छिपा हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उस इलाके में सुरक्षा बलों नकलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सीसी मेंबर सुधाकर, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का मोस्ट वांटेड नकली था, जिसे सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर पे मार गिराया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा 21 मई को जो वसव राजू है, मोस्ट वांटेड नकली ये भी था, नक्सलियों का कमांडर था, इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले भी उसे इनकाउंटर पे मार गिराया था। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में, जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, उस इलाके में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर बड़ी सफलता भी मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आंकड़ों की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 महीनों में सुरक्षा बलों ने 425 नक्सलियों को इनकाउंटर पे मार गिराया है। 1400 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से बस्तर जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इस इलाके में नक्सली कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी की खबर बताते रहते थे। उस इलाके में अब सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। आज सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिल रही है कि जिस तरह से आज जो बीजापुर का इलाका है, इस इलाके में जो नेशनल पार्क इलाका है, इस इलाके में सुधाकर जो सीसी मेंबर था, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे इनकाउंटर पे मार गिराया है और सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता मिली है। जी, ऐसे में सोमेश, आगे की अब रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत वहां का जो प्रशासन है वो नजर आ रहा है। ऐसे में अब आगे की कड़ी में और क्या हो सकता है, क्योंकि इसके तार और भी नक्सलवाद जो नक्सली हैं उससे जुड़े हो सकते हैं, तो वहां पर अब किस तरह की चोट पहुंचाने के लिए कार्रवाई को तेज किया गया है? आपने देखा होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार बस्तर के कोर इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों को एक लगातार, जिस तरह से आपने देखा होगा, चाहे पिछले महीने की बात करूं, पिछले महीने में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी। जो कारीगुट्टी की जो पहाड़ी इस इलाके में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों के इनकाउंटर पे मार गिराया था। अब फिर से वहां पर जो इलाका सबसे नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था, जो बीजापुर तेलंगाना की सीमा से जुड़ा हुआ था, और आज जो ये मुठभेड़ जो चल रहा है, सुबह से ही जो सुरक्षा बल के जवान जो बीजापुर का इलाका नेशनल पार्क का इलाका है, सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, इस इलाके में भी मुठभेड़ सुबह से चल रही थी, जिसमें आज सुधाकर को सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर पे मार गिराया है। दूसरी तरफ आपने साफ तौर पे देखा होगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद बस्तर के इलाके में सुरक्षा बल लगातार घुसकर नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरा, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जो नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता था अबुझमाड़ इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान लगातार उस इलाके में घुसकर नक्सलियों के इलाके में घुसकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, नक्सली कभी नहीं चाहते कि बस्तर का विकास हो, नक्सली कभी नहीं चाहते कि बस्तर में सड़क बने, पुल पुलिया बने, इंटरनेट कनेक्टिविटी आए। तो कहीं ना कहीं नक्सली ये उस इलाके में विकास नहीं चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 15 महीने में जिस तरह से 400 से 425 नक्सलियों का इनकाउंटर पे मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में लगातार विकास भी करें, तमाम योजना भी इस इलाके में लाई जा रही है, चाहे
हो, पुनर्वास नीति हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम उस नक्सल प्रभावित इलाकों में इस योजना को भी लाई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कही गई है, तो ये जो मोस्ट वांटेड नक्सली थे, जिस तरह से आज इनकाउंटर पे मारा गया, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात देख सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर तमाम यहाँ पर एक्शन जो है वो प्रशासन की तरफ से नजर आ रहा है, इसीलिए ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारियां हमसे यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जिस तरह से